बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जो है मैं आपको वेलकम करता हूँ इस सेशन में FAR2 का, जो कि इंट्रोडक्टरी सेशन है। माय नेम इज़ हाफिज़ ताहिर। आई एम फेलो मेंबर ऑफ ACC UK एंड ऑल्सो फेलो मेंबर ऑफ ICAP। आई हैव 23 years टीचिंग एक्सपीरियंस। My students scored 1 gold medal and 3 certificates of merit in all subjects, Introduction to Accounting, FAR1 and FAR2। तीनों सब्जेक्ट में माशाल्लाह जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लिए हमें। आप भी आएँ, ज्वाइन करें हमें और आप भी सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स लें, उसमें एडिशन करें। यू आर वेलकम। FAR2 का पेपर जो है वो होगा मंडे को 7 मार्च 2022। नई स्कीम आ गई है, मंडे को पेपर होगा और इसकी टाइमिंग होगी 9 to 12:15। आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें 15 मिनट्स जो है वो आपके पास रीडिंग टाइम है और फिर देन आफ्टर 15 मिनट्स यू विल बी हैविंग 3 hours अवेलेबल टू परफॉर्म। पेपर आपने सॉल्व करना होगा। पेपर के मार्क्स हैं 100 और चॉइस नहीं होगी। कुछ पेपर्स होते हैं जिनमें चॉइस होती है, लेकिन एज फार एज FAR2 इज कंसर्न तो देयर इज़ नो चॉइस एट ऑल इन द पेपर। चॉइस नहीं होगी। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। देयर आर 2 sections इन द पेपर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसमें MCQs होते हैं और सेक्शन बी जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम 8 मार्क्स के। और पेपर जो है, सिलेबस जो है उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो लेवल 1 के टॉपिक हैं, कुछ है लेवल 2 के टॉपिक। तो लेवल 1 के जो टॉपिक्स हैं वो 8 मार्क्स तक आते हैं पर टॉपिक, और लेवल 2 जो है उसमें 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सेक्शन बी जो है उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेवल 1 का टॉपिक सेक्शन ए में आए, ये भी पॉसिबल है लेवल 1 के 2 टॉपिक इकट्ठे मिलके 12, 14, 16 नंबर के क्वेश्चन बन के सेक्शन बी में आ जाए। सिलेबस क्या है FAR2 का? देयर आर 3 ग्रेड्स इन द सिलेबस। प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 25 से 35 मार्क्स, फिर अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स वो भी 25 से 35 मार्क्स, फिर थर्ड है एथिक्स एंड अदर एरियाज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, वो है 35 से 45। टोटल मार्क्स 150 पास मार्क्स हैं, वो तो ऑलरेडी आपके नॉलेज में है। लेट्स सी द डिटेल ऑफ द सिलेबस। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 टॉपिक्स हैं, कंपनी फाइनल अकाउंट्स और कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन सिंपल भी है, फिर कंसोलिडेशन जो है 1 सब्सिडी के साथ, फिर कंसोलिडेशन विद एसोसिएट भी है कि इन प्रेजेंस ऑफ एसोसिएट कंसोलिडेशन कैसे करते हैं। दोनों लेवल 2 के टॉपिक हैं। इसका मतलब इनमें से क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन ही आएगा। फिर सेकंड ग्रेड है अकाउंटिंग फॉर नॉन करंट एसेट्स, उसमें लेवल 1 का टॉपिक है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 9, लीजेस, IFRS 16 लेवल 2 का टॉपिक, फिर इंटेंजिबल एसेट्स IAS 38 ये भी लेवल 2 का टॉपिक है, फिर एग्रीकल्चर लेवल 1 का टॉपिक है। थर्ड ग्रेड, लास्ट ग्रेड, एथिक्स लेवल 1 है, फिर ऑपरेटिंग सेगमेंट लेवल 1 है, फिर इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड लेवल 2 है, फिर प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज लेवल 2 है। ये बल्कि इवेंट्स और प्रोविजंस इनका इकट्ठा मिल के क्वेश्चन आता है, हमेशा अलग अलग से नहीं आते हैं। और रेवेन्यू IFRS 15 ये पहले हुआ करता था कि इसमें FAR1 में, अब आपने लास्ट टाइम FAR1 पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा वही सारा यहाँ पे दोबारा आ गया। FAR2 में ये अब जो है वो ट्रांसफ़र हो गया टॉपिक। फिर इनकम टैक्सेस IAS 12 ये भी लेवल 2 है, और फिर लास्ट टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट्स जो कि लेवल 1 का टॉपिक है IAS 21। अब यहाँ पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूँ। FAR2 के पेपर में टॉपिक्स मिक्स होके एक क्वेश्चन बन के आता है मोस्टली। एक अलग से स्टैंडर्ड जो है वो आमतौर पे नहीं आता। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से नहीं है कि एक स्टैंडर्ड तैयार किया हुआ है तो उस पर क्वेश्चन आ जाएगा। पॉसिबिलिटी है कि 2 स्टैंडर्ड मिलके, 3 स्टैंडर्ड मिलके क्वेश्चन बन के आ जाए। तो वो हमने टॉपिक्स की कुछ अरेंजमेंट इस तरह रखी हुई है कि पहले जो है वो इनिशियल टॉपिक्स करवा के फिर जहाँ पे टॉपिक मिक्स होके आते हैं तो वो फिर हम उसी तरह से जो है वो प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। बल्कि हमारी कोशिश होती है कि जो पास पेपर के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे जो है वो क्लास में करवा दिए जाएँ, क्योंकि हमारा कोई भी टॉपिक प्रिपेयर हुआ नहीं हुआ कैसे पता लगेगा? अगर हम पास पेपर का क्वेश्चन कर पाते हैं तो इट मीन्स टॉपिक प्रिपेयर्ड है, नहीं कर पाते तो फिर टॉपिक प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हम बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हैं क्लास में कि उसको पास पेपर के क्वेश्चन जो है वो करवाए जाएं। टोटल टॉपिक्स बनते हैं 13। सिलेबस में चेंजेस क्या आई हैं? कोई रिपीटर हो तो वो ये ज़रूर देखना चाहेंगे कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ। तो सिर्फ एक ही चेंज है सिलेबस में कि IAS 8 जो है वो डिलीट कर दिया है और IFRS 15 जो है वो ऐड कर दिया है। तो IFRS 15 जो है वो आ गया FAR1 से, और IAS 8 जो है वो मज़े की बात ये वो FAR1 में चला गया। तो उधर से एक टॉपिक बोरो करके एक टॉपिक यहाँ से उधर भेज दिया, तो हिसाब बराबर कर दिया।
चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं पैक। वाई पैक? पैक में क्यों पढ़ें, पैक क्यों ज्वाइन करें? आप देखें पैक के रिजल्ट्स, क्वालिफाई करना है आपने, पास करना है आपने। नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि पैक से क्वालिफाई किया, जिन्होंने पैक से पढ़ा और क्वालिफाई किया। फिर आप देखें सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स 151, गोल्ड मेडल्स 46, मार्केट में किसी के नहीं है, बड़ी दूर दूर तक हैं लोग। जाहिर है ये फिर क्वालिटी को शो करता है कि गोल्ड मेडल्स भी आ रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स भी आ रहे हैं। तो बेसिकली हम फोकस करते हैं क्वालिटी एजुकेशन पे। एक्सीलेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं पैक में। आप देखें तो क्लास में परसेंटेज देखें, आप ऑलरेडी पढ़ते हो, आपके दोस्त पढ़ते हो, आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, तो माशाल्लाह बहुत स्टूडेंट जो है वो पास हो रहा होता है अल्लाह के फजल से। वैसे भी अगर आप पास करना चाहते हैं तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे कि आप पहली अटैम्प्ट में पास कर दें। ये ऑनलाइन फीचर्स क्लासेस के क्या हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात है हम कॉम्पिटेंट फैकल्टी लेके आते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ट फैकल्टी इन द टाउन पढ़ा रहे होते हैं। अनक्वालिफाइड लोगों को तो हम लगाते नहीं हैं पढ़ाने पे। क्लासेस में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट होती है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अकाउंटिंग है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, खुद पढ़ें तो बहुत टाइम लग जाए, समझ ही ना आए, और क्लास में थोड़े टाइम में अच्छी आउटपुट हो जाती है, कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। रेगुलर क्लासेस हम अटेंड जो है वो कहते हैं पार्टिसिपेंट्स को करें, रेगुलर क्लासेस होल्ड भी करते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो रेगुलर क्लास अटेंड करते रहें, क्योंकि रिजल्ट जो है वो आपने प्रोड्यूस करना। अभी मैंने कहा इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो बेसिकली इस रिजल्ट के पीछे कौन है? बिहाइंड ऑल दिस सीन यू आर द की पीपल हु हैज़ टू मेक द डिफरेंस। आपने रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो अगर आप कमिटेड होंगे, अगर आप लर्निंग चाहते होंगे, लर्निंग स्किल्स हैं, कमिटेड हैं, यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो यू कैन ईजीली पास द पेपर। हमारे लेक्चर इस तरह से नहीं होते कि थ्योरी पढ़ाते जाएं, बताते जाएं, नहीं, पॉइंट बताते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, एग्जाम्पल करवा रहे होते हैं, फिर पॉइंट बताते हैं अगला। तो इस तरह नॉलेज में एडिशन भी होती जाती है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, और साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहती है। एग्जाम फोकस स्टडी करवाते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं, रेलेवेंट इरेलेवेंट चीज़ों, आउट ऑफ सिलेबस तो बात ही नहीं करनी चाहिए कभी भी, सिलेबस पे फोकस करते हैं, और पेपर में जो चीज़ें एग्जामिन होती हैं उन पे जो है वो कंसंट्रेट करते हैं। इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। इंटरेक्टिव मीन्स आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा है, आप उसी टाइम जो है वो जब ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे होते हैं, ज़ाहिर आप ऑनलाइन क्लासेस पे क्यों जाते हैं, हमारा स्कूल ऑफ लर्निंग है, स्कूल SOL, स्कूल ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। तो हम फैसिलिटेट करते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को जो कि फ़िज़िकल क्लासेस में नहीं आ सकते, कराची में बैठे हैं, सक्खर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद, सियालकोट वगैरह कहाँ कहाँ बच्चे बैठे होते हैं, और वो पॉसिबल नहीं होता उनके लिए जो है मैनेज करना, तो वो घर बैठ के क्लास ले रहे होते हैं, तो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है बिल्कुल उसी तरह से वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो क्लासरूम में होती है। क्लासरूम में हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं, आपको भी वाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे बिल्कुल उसी तरह से। क्वेश्चन आप माइक पे पूछ सकते हैं, आप चैट पे पूछ सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन जो है वो भी इमीडिएटली जो है वो हम एंटरटेन करते हैं। क्लास टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट, मिड होता है, मॉक होता है, रेगुलर क्लास टेस्ट हर वीक में हम करवा रहे होते हैं, और क्लास टेस्ट जो है वो हम पेपर डे पे ही करवा रहे होते हैं। सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं, मार्किंग प्लान साथ देते हैं। काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि पूरा सवाल ठीक है तो पूरे नंबर, सवाल में कोई गलती होगी तो सारा क्वेश्चन गलत, ऐसा नहीं होता। स्टेप मार्किंग होती है, तो हम आपको मार्किंग प्लान भी प्रोवाइड करते हैं, आपको पता लगे कि स्टेप के क्या मार्क्स हैं, और आप इजीली जो है वो पेपर में मार्क्स स्कोर कर सकें और पास हो सकें। टीए हमने रखे हुए हैं। टीए सिस्टम क्या है? टीचिंग असिस्टेंट हैं जो कि टेस्ट में फैसिलिटेट करते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवा देते हैं, आपको जो है वापस टेस्ट भिजवा भी देते हैं मार्क करके। फिर आप पीछे रह जाएं, रिवीजन कर रहे हों, तो आपके पॉइंट्स हों, आपने डिस्कस करने हों, टीए आपको फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, और टीए हमेशा पास होता है उस सब्जेक्ट में जो हम रखते हैं, तो वो आपको फिर हेल्प आउट करता है, आपको जो है वो उससे गाइडेंस भी मिल जाती है। टीचर तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे कहीं आप पीछे रह जाएं, कोई चीज़ें ओवर जो है वो डेफिशिएंसीज ओवरकम करनी हो, तो उसमें आपको टीए की जो है वो फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमने प्रोवाइड कर दी, अब आपका काम है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। जो सबसे बड़ा फीचर है, जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस का, वो है LMS पे रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं। हम रिकॉर्ड लेक्चर डिलीवर करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भी करते हैं, और फिर वो लेक्चर LMS पे जो है वो अपलोड कर देते हैं। उसमें ये होता है कि कभी अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप क्लास अटेंड करें और आप साथ मिल जाएं। और फिर एडिशनली लेक्चर ज़ाहिर है कुछ हिस्सा उसमें अवेलेबल रहेंगे, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, पुराना ख़त्म हो जाता है। लेकिन व्हेनेवर यू रिक्वायर एनी टॉपिक,
lectures of any topic, तो you should just give a demand to the management, तो on request that topic will be provided to you. रिवीजन के टाइम पे भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो इस तरह आपको जब ज़रूरत हो तो हम जो है वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। ये सारा कुछ करने का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? बेसिकली वी वांट टू मेक यू पीपल प्रिपेयर्ड टू पास द पेपर इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। मज़ा तभी आता है बल्ला पहली अटैम्प्ट में पास करे, 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट लगा के साल 1.5 साल लगा के पास किया तो क्या पास किया। तो हम कोशिश करते हैं कि पहली अटैम्प्ट में आप, ज़ाहिर है पढ़ना तो है तो पहली दफ़ा में ही पढ़ लें और पेपर जो है वो पास कर दें। तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, हम स्ट्रगल करते हैं आपके लिए, और फिर हम चाहते हैं कि आप भी रेसिप्रोकल बेसिस पे जो है वो रिस्पांस दें, पॉजिटिव रिस्पांस दें, और आप भी मेहनत करें और अब आप जो है और आप रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखाएं। उसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा आपका है, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और फिर सिर्फ ये नहीं पेपर पास करना है, बल्कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट्स, गोल्ड मेडल ये भी स्कोर करें। ऑनलाइन में भी बच्चे स्कोर कर रहे हैं माशाल्लाह, तो आप भी उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूट करें, और आप भी जो है वो कॉम और गोल्ड मेडल लेके दिखाएं। जब आपने पढ़ना है तो फिर पढ़ना है, फिर करके दिखाना है। पेपर कम्बिनेशंस क्या होंगे आपको पता है, सिलेबस चेंज हुआ है, नई स्कीम आई है 2021 की, उसमें सबसे पहले पीआरसी है आपका, तो वो हो गया। आप तो बल्कि जो है वो अब लास्ट स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। कैफ में जो है वो देयर आर 8 पेपर्स, देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप ए ग्रुप बी। अब तो मिनिमम 3 पेपर्स देना मस्ट है। हाँ, अगर 2 रह जाएं तो फिर तो 2 ही देंगे। तो ग्रुप ए के 2 पेपर पास हों तो फिर आप ग्रुप बी पे जा सकते हैं, वरना नहीं। तो अब आपने देखना है कि इसमें से कम्बिनेशन, आप डेज देखें डेट शीट के, 8 दिन में पेपर हो रहे हैं। एक दिन ग्रुप बी है, फिर ग्रुप ए है, फिर ग्रुप बी, ग्रुप ए। तो इस तरह आप देखें आपके कौन से पेपर रहते हैं और आप जो है वो कम्बिनेशन बनाएं। अगर आप FAR 1 पढ़ चुके हैं तो आप FAR 2 में आ जाएंगे। तो इसी तरह से जो है वो आपने टैक्स पढ़ लिया है तो ऑडिट एंड एश्योरेंस आप रख लें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर नहीं रखा तो आप ग्रुप ए से रख लेंगे। तो आप जो है ज़ाहिर अब तो आपने अपने रिमेनिंग जो 2-3 पेपर हैं वही आप पढ़ रहे होंगे, तो उस हिसाब से जो है वो आप अपना जो है वो कम्बिनेशन बना लें। बुक हम कौन सी यूज़ करते हैं? बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। आप 4 बुक इकट्ठी कर लें, पढ़ें, कोई भी ना फ़ायदा नहीं है। आपके पास एक बुक हो, आप एक ही पढ़ें तो सही ना। तो हम जो है वो यहाँ पे एक पैक की हैंडबुक हमने बनाई हुई है, 23rd एडिशन है, इनसाइट इनटू IFRS। तो वो हम क्लास में यूज़ कर रहे होते हैं, उसी से सारी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, और उसे हम कहते हैं ये 1 विंडो बुक है। 1 विंडो मीन्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे दे दिए हमने, एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारी की सारी उसमें हर पॉइंट पे हमने डाली हुई हैं। फिर उसके बाद ICAP के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उसमें अवेलेबल हैं, विद सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। और फिर ICAP के एग्जामिनर के कमेंट्स भी अवेलेबल हैं। ज़ाहिर है जहाँ पे पास पेपर का क्वेश्चन होगा तो वो एग्जामिनर कमेंट्स भी साथ आ जाएंगे, और फिर MCQs जो है वो भी हैं। बहरहाल पढ़ने पे पाबंदी नहीं है, आप कोई भी बुक पढ़ें, रिलेवेंट क्या है, क्या पेपर पास करके दिखाएं, तो आपका पेपर पास होना चाहिए। तो हमने चूँकि ये कंप्रीहेंसिव बुक बना दी, उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इसलिए हम इस बुक को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। कोर्स मैनेजमेंट प्लान हमारा क्या है? क्लासेस जो है वो हमारी 29 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। 29 से क्लासेस स्टार्ट होंगी और डेडलाइन हमारी है 31 जनवरी, और क्लास का टाइम जो है वो है 12:15 से 1:30, यानी 12:15 से लेके 1:30 बजे तक दोपहर के टाइम जो है वो आपकी FAR 2 की क्लास हो रही होती है। तो हम आपको वेलकम करते हैं, यू आर वेलकम टू ज्वाइन बैक फॉर एनी ऑफ द कोर्सेज। जो भी आपने पढ़ने हैं, FAR 2 पढ़ना है तो यू आर वेलकम। और आप जो है वो हिम्मत करें और करके दिखाना आपका काम है। हमने आपको इंशाल्लाह फैसिलिटेट करना है, आपको जो है वो आपकी मेंटरिंग करनी है, लेकिन आप असल मैंने कहा ना, यू आर द की पीपल, तो आपने पेपर जो है वो पास करके दिखाना है। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। तो इंशाल्लाह जो है वो आप पेपर दें और फर्स्ट टाइम में जो है वो मार्च में आप क्वालिफाई कर दें और कैप जो है वो आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।